गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का अर्थ होता है कीमत, ठीक है, किसी चीज की कीमत। और अंकन मतलब उसके गुण, कि उसके गुणों के आधार पर उसको हमने कितने अंक प्रदान किए, ठीक है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। हर क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के गुण दोषों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बिना मूल्यांकन के हम शिक्षण कार्य में भी विद्यार्थियों को जब शिक्षक कक्षा के अंतर्गत पढ़ाता है तो शिक्षक ने कितना पढ़ाया, जितना पढ़ाया बालक को समझ आया या नहीं आया, इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है। और वो मूल्यांकन लिखित या मौखिक आधार पर किया जाता है, जिससे बालक की योग्यता, शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच की जाती है कि बालक ने कितना सीखा है। तो मूल्यांकन जो है हर पहलू को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई शैक्षणिक मूल्य हो या कुछ भी हो, उसका अंकन करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, चीज के हम गुण दोषों के बारे में जानते हैं कि फला चीज कितनी गुणवान है, फला चीज कितनी अच्छी है, उसको कितना मेजरमेंट, उसके गुणों के आधार पर जब उसको हमने परखा तो उसमें कितनी गुणवत्ता हमने देखी है, नजर आई है। तो शिक्षा में भी मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत अनिवार्य है। शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य करने के उपरांत शिक्षक ये अपेक्षा करता है कि विद्यार्थियों ने उसको कितना ग्रहण किया है, और उस ग्रहण करने के लिए वो विद्यार्थियों के शैक्षणिक गुणवत्ता को जांचने के लिए परीक्षा लेता है। कुछ कक्षा के अंतर्गत होती है, कुछ कक्षा के उपरांत होती है। उन प्रक्रियाओं को वो अपनाकर जो है उसका अंकन करता है और फिर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यदि छात्रों ने जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसको सही ढंग से प्राप्त नहीं किया है तो उसको वो सही ढंग से प्राप्त कराने के लिए पुनः उसको विशेष कक्षाओं का आयोजन करके या विशेष पद्धति से सुधार करके उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। तो इसमें लिखो, मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन, जिसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु की गुणवत्ता को जांचना, ठीक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया
चलती है, जिसके द्वारा वस्तु के गुण दोषों को जाना जाता है। किसी भी चीज की क्वालिटी की जांच करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन हम किसी भी वस्तु के गुणों को देखकर, उसके समझ के, उसके आधार पर हम करते हैं। जैसे हम सोना भी लेना चाहते हैं तो हम उसमें 22 या 24 कैरेट का सोना लेना चाहते हैं, तो 22 और 24 कैरेट क्या है, वो उस सोने की शुद्धता बता रहा है कि 22 कैरेट का सोना है तो कितना शुद्ध है, 24 का है तो कितना शुद्ध है, 18 कैरेट है तो कितना शुद्ध है। तो वो उसकी गुणवत्ता को बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही शिक्षा के अंदर मूल्यांकन की प्रक्रिया बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता की वृद्धि और उन्नति के बारे में जांच का प्रमुख माध्यम है। इसके द्वारा शिक्षक ये जांचता है कि उसने जो पढ़ाया है वो बालक ने कितना ग्रहण किया है, कितना जाना है। परिभाषा लिखो। परिभाषा है टार्गनसन ने के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करता है। ठीक है। मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव के औचित्य की मात्रा का निर्णय लेता है कि वो कितना सही है या गलत है। किसी भी वस्तु के गुण दोषों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। बिना मूल्यांकन के हम किसी भी चीज के गुणों के बारे में या अवगुणों के बारे में नहीं जान सकते। लिखिए, मूल्यांकन की अवधारणा को बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर ही निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप कोरोना संक्रमण से बच सकें। नियमित रूप से जो है
2 गज की दूरी बना के ही, डिस्टेंस बना के जो है आप वार्तालाप करें। ओके, थैंक यू।